सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक ही मिनट में हमारा हिंदी दिवस समारोह शुरू होगा। हमारे लिए खुशी की बात है कि हम हिंदी सीख रहे हैं। पूरे देश में जिस भाषा का बोलबाला है, जिस भाषा का प्रयोग ज्यादातर लोग करते हैं, उसके साथ हम जुड़े हैं और हम हिंदी सीख रहे हैं। दक्षिण भारत में रहने पर भी उत्तर भारत में ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी, उसे हम सीख रहे हैं। आपको पता है भारत में कई भाषाएं बोली जाती है, कई धर्म के लोग वास करते हैं, वेशभूषा अलग है, आचार विचार रीति रिवाज सब में विविधता है। फिर भी हम सबको एक करने की भाषा हिंदी हो सकती है। हम दूसरी भाषा या अंतरराष्ट्रीय भाषाओं को सीखते हैं, अगर साथ ही साथ हमारे देश की भाषा को भी सीखेंगे तो उससे कई फायदे हमें मिलेंगे। तो हम हिंदी का आदर करते हैं क्योंकि हिंदी ही हमारे लिए सब कुछ है। आज हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए जब हम सोचे तो पूरा देश खुला है। हम सिर्फ कर्नाटक में ही रहना है ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत के किसी भी राज्य में जाकर नौकरी कर सकते हैं। अगर हमें इसके लिए काबिलियत चाहिए या उसके काबिल बनना है तो हमें हिंदी की जरूरत है। जब हम हिंदी सीखेंगे तो पूरे देश में, अगर हमें अंग्रेजी नहीं आती लेकिन हिंदी आती है तो पूरे देश में हम घूम सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। तो हिंदी का क्षेत्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व में ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान अब दूसरे स्थान पर आ गया है। कुछ लोग कहते हैं प्रथम स्थान पर है, लेकिन कम से कम दूसरे या तीसरे स्थान पर हिंदी बोलने वालों की संख्या है। यह हमारे लिए गर्व की गर्व का विषय है। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पूरे विश्व में 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी बोली जाती है, सिखाई जाती है और वहां भी रोजगार के मौके आपके लिए खुले पड़े हैं। आज इस अवसर पर जब हम सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते हैं, इसके पीछे एक कारण है। 1949 में 14 सितंबर को भारत के संविधान में हिंदी को स्थान मिला था। हिंदी को स्वीकृति मिली थी राजभाषा के रूप में। कुछ लोगों को अभी तक उसके बीच में फर्क पता नहीं है कि राजभाषा क्या है और राष्ट्रभाषा। सरकारी कामकाजों में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, आडलित भाषा बोलते हैं कन्नड़ में। और हिंदी को वह स्थान प्राप्त हुआ और 14 सितंबर को, इसलिए हम हिंदी दिवस के रूप में उस हर साल मनाते हैं। और कुछ लोग हिंदी दिवस मनाते हैं और कुछ लोग हिंदी सप्ताह मनाते हैं, एक हफ्ते भर मनाते हैं। हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। पखवाड़ा का मतलब है फोर्टनाइट, 15 दिन तक उसे मनाते हैं। और कुछ लोग हिंदी माह भी मनाते हैं, मास पूरे महीने भर हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर हम सोचे, हम कहे, गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हम सिर्फ हिंदी दिवस नहीं, पूरा महीना हम मना रहे हैं। हमारे छात्रों के लिए हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाया है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, और पूरे 30 दिन हम हिंदी सीखते हैं, हिंदी के साथ जुड़े हैं। इसलिए हिंदी हमारे लिए बहुत मायने रखती है और हिंदी ही हमारे लिए सब कुछ है। हम दूसरी भाषाएं सीख सकते हैं और साथ ही साथ हमारी इस भाषा को भी सीखने की सख्त जरूरत आज आ गई है। यह हमारे लिए बोझ नहीं, यह हमारे लिए एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है। इसका हम सभी सदुपयोग करें। प्रास्ताविकता के तौर पर मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा क्योंकि समय की सीमा के कारण आज हम हमारे हिंदी दिवस समारोह का
समारोह की शुरुआत एक हिंदी गीत से ही करेंगे। मैं अभी प्रणम्या द्वारा गाया गया एक गीत आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप सभी सुनिए हिंदी गीत। सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, देश की भाषा हिंदी को अपनाएंगे आज हम, देश की भाषा हिंदी को अपनाएंगे आज हम, सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, रोजगार की भाषा हिंदी, कामकाज की भाषा हिंदी, रोजगार की भाषा हिंदी, कामकाज की भाषा हिंदी, प्यार स्नेह की भाषा हिंदी, आओ बनाए देश की बिंदी, प्यार स्नेह की भाषा हिंदी, आओ बनाए देश की बिंदी, हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, एकता की भाषा सीखेंगे हम, एकता की भाषा सीखेंगे हम, देश की प्रगति में हाथ बढ़ाएंगे हम, देश की प्रगति में हाथ बढ़ाएंगे हम, एक देश एक भाषा का सपना, एक देश एक भाषा का सपना पूरा करके दिखलाएंगे हम, पूरा करके दिखलाएंगे हम, सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, सीखेंगे हिंदी हम, जानेंगे हिंदी हम, ला 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 ला। सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए प्रणम्या को मैं धन्यवाद देता हूं। उनकी सुरीली आवाज में हमने एक हिंदी गीत सुना और हिंदी से संबंधित वह गीत था, हमें अच्छा लगा। और आज यहाँ पर उपस्थित सभी गण्यमानों का स्वागत करने के लिए मैं हमारे छात्र प्रवीण डीएस से अनुरोध करता हूं। प्रवीण, आप आने वाले सबका स्वागत कीजिए। सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय सुल्या के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित हिंदी दिवस समारोह में आप सबका स्वागत है। इस पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों का स्वागत करने मैं प्रवीण डीएस आपके समक्ष आया हूं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अच्युत पुजारी जी को हिंदी विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। आज के हिंदी दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी। आप हमारे हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स के संसाधन व्यक्ति भी हैं। आपको हम सबकी ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। हिंदी दिवस समारोह को सार्थक बनाने के लिए एक महीने का हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करके हमें हिंदी सिखाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण जी। आपकी प्रेरणा के कारण ही आज हम हिंदी सीख रहे हैं। सर, आपको भी हम सबकी ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। इस समारोह के केंद्र में है मेरे प्यारे दोस्त। आप सबको आज के समारोह में स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं इस कॉलेज के गुरुजन, दफ्तर के सभी कर्मचारी। आप सबको इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए अपना स्वागत भाषण संपन्न करता हूं। नमस्ते। मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद। सबका स्वागत करने के लिए प्रवीण डीएस, आपको भी मैं स्वागत करता हूं इस समारोह में। आज की मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका परिचय देने के लिए मैं श्वेता पीड़ी जी से अनुरोध करता हूं। सबको मेरा प्रणाम। इस साल के हिंदी दिवस समारोह की मुख्य अतिथि का परिचय कराने मैं श्वेता बीडी आपके सामने आई हूँ।
डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी आज की मुख्य अतिथि के रूप में इस पटल पर विराजमान हैं। यह जानकर आपको खुशी होगी कि डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी हमारे तालुक से ही हैं। आपका जन्मस्थान गुत्तिगारू है। आपने नेहरू मेमोरियल कॉलेज से विज्ञान विभाग में स्नातक की उपाधि और मैसूर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि पाई है। आपने एमफिल की डिग्री हम्पी कन्नड़ विश्वविद्यालय से और पीएचडी की डिग्री कर्नाटक विश्वविद्यालय से हासिल की है। आपने मधु कांकरिया के उपन्यास में मानवीय संवेदना नामक विषय पर शोध किया है। इन्होंने अनुवाद में डिप्लोमा भी हासिल किया है। आपने अपना अध्यापन का कार्य पुत्तूर के संत फिलोमिना कॉलेज से शुरू किया है। वहां 8 साल तक अध्यापन का कार्य करने के बाद सुल्या के नेहरू मेमोरियल कॉलेज में 9 साल तक स्नातक विद्यार्थियों को पढ़ाया है। संप्रति मूडबिद्रे की प्रतिष्ठित आलवास कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के रूप में कर्तव्यरत हैं। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लेकर प्रपत्र वाचन भी किया है। कई लेखों का अनुवाद भी किया है। इनका एक अनुवाद मंगलुरु विश्वविद्यालय के बीएससी पाठ्यक्रम में भी आ चुका है। संत अलोशियस कॉलेज में और उजरे की एसडीएम कॉलेज के बीओएई की सदस्य के रूप में भी काम किया है। मैडम, आपको मैं हमारे कॉलेज की ओर से इस समारोह के स्वागत करता हूँ। नमस्ते। मौका देने के लिए सबको मेरा धन्यवाद। आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी का परिचय कराने के लिए श्वेता बीडी, आपको भी धन्यवाद। और मैं आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। मैडम, आपके लिए पटल। हिंदी हिंदुस्तान की शान है, हिंदी हिंदुस्तान की शान है, अपनाइए इसे, घर घर की यह तो आन है, घर घर की यह तो आन है, सजाइए इसे। नमस्ते। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज इस हिंदी दिवस में उपस्थित कॉलेज के प्राचार्य जी और अध्यापक गण और बाकी कर्मचारियों को नमस्ते कर रही हूँ, और जो विद्यार्थीगण इस लिंक में जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। आज हिंदी दिवस है। भाषा के बारे में बोलना बहुत मुश्किल बात है, फिर भी शुरू कर रही हूँ। जब मानव ने इस धरती पर अपनी आंखें खोले, आदिकाल में ही, आजकल की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जब मानव ने इस धरती पर अपनी आंखें आदिकाल में खोली होंगी तो भाषा के अभाव में ध्वनि तथा संकेतों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया होगा। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव ने युगों की घोर साधना के बाद भाषा के उस रूप को अपना लिया जिसे हम वाक्य द्वारा, वाणी के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और कानों के माध्यम से सुन रहे हैं। हम सब जानते ही हैं कि भारतवर्ष एक महान गणराज्य है। विशाल देश होने के कारण इसमें विभिन्नता का होना भी परम आवश्यक है। यह विभिन्नता हमें सर्वप्रथम इसमें प्रचलित विविध भाषाओं में दृष्टिगोचर होती है। इन प्रचलित भाषाओं का हिंदी के साथ अटूट संबंध रहा है। सर्वप्रथम संस्कृत के साथ इसका संबंध है। हिंदी से संबंध रखने वाली दूसरी भाषा है उर्दू। विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी भारतीय साहित्याकाश में हिंदी का वही स्थान है जो नक्षत्र लोक में चंद्रमा का है। हिंदी के अतिरिक्त भारतवर्ष में अनेक प्रांतीय एवं स्थानीय भाषाएं भी हैं, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के पद पर आरूढ़ होने के लिए हिंदी को ही उपयुक्तता प्रदान की गई है, क्योंकि अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा हिंदी सरल एवं सुगम है। हिंदी बहुत सरल भाषा है
सुंदर भाषा है, मधुर भाषा है, यह हम सब जानते ही है। इसे सीखने के लिए थोड़े ही परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 40% थी। उस समय अन्य भाषाओं के बोलने वालों का प्रतिशत 5 अथवा 6 था और अंग्रेजी बोलने वालों का सिर्फ 2% था। अब आज भी सर ने बताया ना, विश्व में अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या अत्यंत विशाल है, लेकिन उसको समझने वाले बोलने वालों से भी अधिक है। यह सभी जानते ही है ना। हिंदी बहुत आसान भाषा है, सरल भाषा है, मधुर भाषा है, सुंदर भाषा है। इसीलिए आप लोग सर्टिफिकेट कोर्स में सिर्फ 30 दिनों में हिंदी सीख सकते हैं। सब हिंदी जानते ही हैं। बोलने वालों की संख्या से भी समझने वालों की संख्या बहुत है। हम अपने बचपन में टीवी आदि नहीं था ना, सिर्फ रेडियो में क्रिकेट कमेंट्री सुनकर ही हिंदी भाषा सीखी है हम लोगों ने। हमारी हिंदी भाषा की लिपि अन्य भाषाओं की तरह नहीं है। जानते हैं आप लोग, हिंदी के स्टूडेंट्स भी यहाँ होंगे। यह भाषा हिंदी है, देवनागरी लिपि है, ऊपर से नीचे लिखनी चाहिए। इसकी लिपि पूर्ण वैज्ञानिकता को धारण किए हुए हैं। वैज्ञानिकता को धारण किए हुए हैं मतलब उच्चारण के अनुसार ही लिखने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी में मूक अक्षर नहीं है। मूक अक्षर जानते हैं ना, साइलेंट लेटर्स हिंदी में नहीं है। इस कारण से यहाँ गलतियां बहुत कम होती है। उच्चारण के अनुसार ही लिखी जाने वाली भाषा है हिंदी। हर शब्द का उच्चारण उसकी बनावट के अनुकूल ही है। भारतीय संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा तो घोषित कर दिया गया, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप से प्रयोग करने में उसके सामने एक समस्या उठ खड़ी हुई। इसलिए 15 साल तक अंग्रेजी में ही शासन कार्य का संचालन करने की सिफारिश की गई एवं यह 15 साल का समय हिंदी के प्रचार के लिए रखा गया। परंतु इसे हिंदी का दुर्भाग्य कहें या अंग्रेजी का सौभाग्य कि उसके पश्चात सरकार ने हिंदी के प्रचार एवं उन्नति में पूर्ण योगदान नहीं दिया। देखिए, उस जमाने से आज तक आज भी हमारे देश में, हमारे कर्नाटक में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कम है। अपनी अपनी कक्षाओं में भी देखिए हिंदी के लिए कितने स्टूडेंट है। इसलिए 15 साल के बाद भी हिंदी प्रेमी अंग्रेजी के जड़ों को उखाड़ने में समर्थ न हो सके। इतनी आसान भाषा है, सरल भाषा है, आसानी से समझ में आने वाली भाषा है। भाषा की कमाल तो देखिए, 2-4 शायरी बताती हूँ मैं, कितनी आसानी से समझ में आ जाते हैं। देख लीजिए। चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, चूहे को लगी बिल्ली गोरी गोरी, दोनों लगे मिलने चोरी चोरी। चूहा बोला आवो खेले आंख मिचौने, चूहा बोला आओ खेले आंख मिचौने, बिल्ली चूहे को खाकर बोले जानू सॉरी, आई हेट लव स्टोरी। ए जो हसीनों के लंबे लंबे बाल होते हैं, ए जो
हसीनों के लंबे लंबे बाल होते हैं, बस लड़कों को फंसाने का जाल होते हैं। न जाने कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, न जाने कितनों का खून पिया होगा इन्होंने, इसलिए तो इनके होंठ लाल होते हैं। सारा जहां ये जानता है, सारा जहां ये जानता है, ये ही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारे, संस्कृत से संस्कृति हमारे, हिंदी से हिंदुस्तान है। जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हैं सपने मेरे, जिससे जुड़े हुए अरमान, हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी बस भाषा नहीं, हिंदी है मेरी जान। देश बढ़ेगा आगे यदि, देश बढ़ेगा आगे यदि, सबकी आशा एक हो, मत भी सबका एक हो, मत भी सबका एक हो, भाषा भी सबकी एक हो। देखिए कितनी आसानी से हम समझ सकते हैं। यह भाषा सिर्फ बोलने के लिए, लिखने के लिए, समझने के लिए ही आसान नहीं है, हिंदी में रोजगार के भी बहुत अवसर हैं। नौकरियां भी अलग अलग की नौकरियां मिलती हैं। हिंदी राजभाषा अधिकारी का पद तो है ही, आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। केंद्रीय संस्थानों एवं कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, जो अपने यहाँ हर प्रकार से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिंदी में कामकाज को सुगम बनाते हैं। हिंदी भाषा अधिनियम का प्रावधान है कि सभी संस्थानों में हिंदी अधिकारी की नियुक्ति होगी। ये देखिए, हिंदी राजभाषा अधिकारी पद बैंकों में है और हिंदी अधिकारी, हिंदी ऑफिसर्स या पोस्ट क्या है, LIC में है, रेलवेज में है, एयरपोर्ट में है। आप परीक्षा लिखनी पड़ती है, वो कॉल्फर होता है ना, तब आप परीक्षा पास होने के बाद इंटरव्यू रहते हैं, उसी तरीके से हो जाता है। और हिंदी अधिकारी के बाद अध्यापन का कार्य तो है ही, यह हम सब जानते ही है। वो क्या है, प्राथमिक शिक्षा से लेकर उन्नत शिक्षा तक अध्यापन का कार्य तो कर ही सकते हैं। यह बहुत लोकप्रिय रोजगार है, हिंदी अध्यापन का कार्य। इसमें समय समय पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET में शामिल हो सकते हैं। आपके रामकृष्ण सर भी देखिए यही परीक्षा पास होकर आपके कॉलेज में प्रोफेसर बने हैं। यह परीक्षा पास होने से कॉलेज में प्रवक्ता के रूप में काम कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी कर सकते हैं। इसके माध्यम से PhD शोध कार्य करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिल जाती है। उसके बाद क्या है, हिंदी पत्रकारिता, पत्रकारिता के हमें बहुत अवसर तो है ही। यह एक आकर्षक विकल्प है जहां मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं। इस दौर में हिंदी अखबार और न्यूज चैनलों की संख्या
भी काफी है आजकल। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा हिंदी के अधिक और अनेक चैनल और पत्र पत्रिकाएं हैं जहां हिंदी जानने वालों की आवश्यकता है ही। हिंदी अनुवादक इसके लिए बहुत क्या है, इसमें बहुत व्यापक क्षेत्र है, या ट्रांसलेशन कहते हैं इंग्लिश में, बहुत विस्तार क्षेत्र है इसका। दुनिया भर में जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे अनुवादकों की मांग, डिमांड भी बढ़ती जा रही है। कई देशी विदेशी संस्थान, राजनीतिक संस्थाएं, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े बड़े में अनुवादकों की जरूरत तो होती ही है। यह अनुवाद करना बहुत आसान काम है। हिंदी के बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स है तो समझ में आएगा, आपके सिलेबस में भी है। ये तो इसलिए रखा गया है कि आपको आगे की जिंदगी में या इससे फायदा हो जाए। यह अनुवाद करना आप लोग जानते हैं ना, शब्दानुवाद नहीं करना चाहिए, भावानुवाद करना चाहिए। और उससे पहले क्या है, जब हम अनुवाद करना शुरू करते हैं अथवा अनुवाद करते हैं, दो भाषाओं की अच्छी जानकारी हमें चाहिए। कन्नड़ से हिंदी अथवा हिंदी से कन्नड़, अंग्रेजी से हिंदी अथवा अंग्रेजी से हिंदी में करने वाले हैं तो दो, हिंदी और अंग्रेजी है तो दोनों भाषाओं की अच्छी जानकारी रहनी चाहिए। कन्नड़ और हिंदी है तो इन दो भाषाओं की अच्छी जानकारी रहनी चाहिए। पढ़ना लिखना दोनों आना चाहिए। पहले पूरा पढ़ना है, समझ लेना है, बाद में ही अनुवाद करना शुरू करना चाहिए। यह अनुवाद का क्षेत्र आजकल दुनिया भर में है। और रेडियो जॉकी भी बन सकते हैं, समाचार वाचक भी कर सकते हैं। रेडियो जॉकी सुने होंगे आप लोग, कितनी अच्छी तरह से हिंदी बोलते जाते हैं। ऐसी बहुत सी प्रतिभाएं हैं भारत में। यहाँ एक ही रहना चाहिए, एक ही प्रतिभा है इसमें, भाषा पर अच्छी पकड़ चाहिए। बस अच्छी तरह से बोलना सीखना है तो समाचार वाचक और रेडियो जॉकी बन सकता है। समाचार वाचक बनने से हमें और एक फायदा है कि हम अच्छे ज्ञानी बन सकते हैं। हमारे ज्ञान की वृद्धि तो हो सकती है, देश विदेश की घटनाओं की जानकारी भी हमें मिलती है। हिंदी में क्रिएटिव राइटिंग आजकल कहते हैं ना, रचनात्मक लेखन कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग। इस क्षेत्र में स्वतंत्र लेखन और नियमित लेखन किया जा सकता है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, वेबसाइट, पोर्टल आदि क्षेत्रों से जुड़कर हिंदी में लोकप्रिय लेखन किया जा सकता है और बाहर रहकर भी सेवाएं दी जा सकती है। देश से बाहर रहकर भी सेवाएं दी जा सकती है। और इतना ही नहीं, आजकल क्या है, इंटरनेट में भी हिंदी बहुत प्रचलित है। टेलीकम्युनिकेशन में भी हिंदी की भूमिका बहुत लोकप्रिय बन चुका है।
हमारे सर रामकृष्ण सर को भी लीजिए, यूट्यूब में कितने कक्षाएं इन्होंने ली है। यह सारी सुविधाएं है आजकल रोजगार के अवसर की बात मैंने कही। अब क्या है, शायद मेरा समय हो गया। भारत में अनेक बोलियां हैं, भाषाएं हैं, किंतु भारतीय भाषा की निधि एक ही है, हिंदी। क्योंकि भारत में जितनी भी लिपियां प्रचलित हैं, उनमें देवनागरी लिपि को जानने की संख्या सर्वाधिक है। अर्थात भारत एक ऐसा उपवन है जिसमें भिन्न भिन्न भाषा के पौधे हैं, लेकिन उनमें गुलाब जैसे फूल एक है, वो है हिंदी। हिंदी साहित्य में चिंतन है, रस का सागर है, महान कवियों की देन है। इसलिए हिंदी में बंगला का वैभव है, गुजराती की संजीवनी है, मराठी की चुहल है, कन्नड़ की मधुरता है और संस्कृत का स्तोत्र है। प्राकृत ने इसका श्रृंगार किया है और उर्दू ने इसके हाथों में मेहंदी लगाई है। देश के बहुसंख्यक मनुष्यों की भाषा होने के कारण हिंदी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी प्रेमी कवि, लेखक तथा शायर विद्यमान है। हिंदी भाषियों को उस दिवस के इंतजार में रहना चाहिए जब हिंदी गंगा के किनारे से नहीं, अपितु उसकी मांग कृष्णा और कावेरी के पुनीत पुलिन, जब हिंदी गंगा के किनारे से नहीं, अपितु उसकी मांग कृष्णा और कावेरी के पुनीत पुलिनों से दोहराई जाए। हिंदी दिवस सिर्फ 14 सितंबर को ही नहीं, अपितु 365 दिन ही मनाए जाए। इसमें केवल एक अपेक्षा है कि हमारे दिलों में सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान रूपेण श्रद्धा की भावना विद्यमान रहनी चाहिए, ताकि हमें हिंदी के बहुमुखी विकास के लिए प्राणपण से जुटना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, सदा करें इसका गुणगान। हिंदी में ही हिंद समाया, हिंदी में ही हिंद समाया, जिसको कहते हिंदुस्तान। सर रामकृष्ण सर जी, आपने मुझे यह सुअवसर दिया है, आपको तहे दिल से आभार रहते हूँ। इस कॉलेज के प्राचार्य जी, अध्यापक गण और विद्यार्थी मित्र मुझे बहुत प्रोत्साहन दिए हैं, दो बार मुझे बुलाए हैं, सभी को आभार रहते हैं। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, सबसे पहले सबको हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। मैडम Dr. Devaki Prasanna has narrated very beautifully the importance of learning Hindi language and also the employment opportunities available in various spheres. As you all know, National Hindi Day or Hindi Divas is being celebrated every year to commemorate the adoption of Hindi as official language by the Constituent Assembly on 14th September 1949. It is the official language of India. English is also used as another official language. Majority of the are of the opinion that Hindi is the national language of India, but some others decline this view. As a whole, it is still in a debate regarding the national language issue. Secondly, but in our college, Hindi Day is being celebrated in a very meaningful way by conducting spoken Hindi classes for a month, commencing from 14th August to 14th September. Nearly 30 to 35 students have been trained and benefited
through this course. So in this regard, I personally congratulate Professor Ramakrishna for his endeavors and his keen interest in disseminating Hindi language for all those who are actually interested. I also congratulate the participants for their passion and also their interest in learning English at this juncture. So finally, I thank Professor Ramakrishna for providing me an opportunity to address in this occasion. So thank you one and all. धन्यवाद सर, आपका यह स्फूर्तिदायक भाषण हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमारे उत्साह को बढ़ाता रहेगा और आपके सहयोग के कारण ही यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। आज के इस कार्यक्रम में हमारी IQAC की संचालिका डॉक्टर जयश्री मैडम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारे सभी साथ जो काम करते हैं सभी हमारे साथ है, गुरुजन हमारे साथ है, उन सबको भी मैं स्वागत करता हूं क्योंकि देरी से जुड़े हैं वे सभी, फिर भी वे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका सहयोग भी हमें हमेशा चाहिए और हमेशा मिलता रहेगा, यह मेरा विश्वास है। और इसके साथ साथ हमारी जो विद्यार्थिनियां जो अभी MA पढ़ रही है वे भी हमारे साथ है, उन्हें भी मैं सबकी ओर से स्वागत करता हूं। अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, धन्यवाद समर्पण। मैं अनुषा जी से निवेदन करता हूं कि वह अपना धन्यवाद ज्ञापन करें। सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय सुल्या के हिंदी विभाग की ओर से आयोजित हिंदी दिवस समारोह में हाजिर होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले आप सबको धन्यवाद देने का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए इस पटल पर उपस्थित सभी दीजानों का मैं अनुषा आभार प्रकट करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अच्युता पुजारी जी को हिंदी विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज के हिंदी दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थिति हैं डॉक्टर देवकी प्रसन्ना जी। आप हमारे हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स में भी हमें पढ़ा चुकी हैं, इसलिए हम सभी आपके विद्यार्थी बन चुके हैं। मैडम, आपको हम सब की ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। हिंदी दिवस समारोह को सार्थक बनाने के लिए 1 महीने का हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करके हमें हिंदी सिखाने के लिए हमारे साथ कॉलेज में हिंदी सीखने वालों की संख्या बढ़ गई है। हमारे कॉलेज की 4 विद्यार्थिनियां मंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी में MA कर रही हैं। आप इस कोर्स के माध्यम से कन्नड़ के विद्यार्थियों को भी हिंदी सिखा रहे हैं। सर, आपको हम सबकी ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस समारोह के केंद्र में रहने वाले आप सभी को आज के समारोह में उपस्थित होकर समारंभ की शोभा बढ़ाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं इस कॉलेज के गुरुजन, दफ्तर के सभी कर्मचारी। आप सबको इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते। मौका देने के लिए आप सबको धन्यवाद।